जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 8 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार का। और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का दूसरा अध्याय। और कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं एक ऐसे भक्त की कथा से जो कि ग्वाला था, गाय चराता था और उसकी दैन्यता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उससे मिलने के लिए आए। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गायें चराता तो गांव के लोग उसके घर में अन्न इत्यादि भिजवा देते थे और अपनी गायें भी उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या फिर चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गायें चराता था और उसके घर अन्न और जो भी आवश्यक सामग्री होती है भिजवा दी जाती थी लोगों के द्वारा। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल। और गोपाल एक चरवाहा था। ना तो वो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का नाम लिया या फिर कोई धार्मिक चर्चा इत्यादि सुनी थी। उसका परमार्थ से कोई संबंध नहीं था। वह बस गायें चराता और जंगल में रहता। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती थी और गांव वाले उसका परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री इत्यादि दे देते थे। क्योंकि वो सबकी गायें चराता था तो गांव वाले उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था और ना साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल से संतों की एक मंडली जा रही है जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संतजन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करते हैं तो यह नाम जप आपको स्वयं ही गुरु तक पहुंचा देगा। गोपाल की आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना ही कभी कोई सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता तो कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह से नाचता गाता तो आसपास के लोग तो उसका उपहास करते थे। लोग कहते, ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ मिलेगा, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं तो क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा जब संतजन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि ये सब गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा। और ऐसा कहकर फिर से वे उसका मजाक उड़ाने लग जाते। अब उसके मन में एक बात आई कि कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो मैंने नाम संतों के मुख से सुना, क्या यह परम सत्य है? क्या यह परम सुखकारी है? क्या सचमुच इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? मुझे कोई तो ऐसा मिले जो यह सब बातें मुझे बताए। और जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान उसे मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी, एक बात बता दीजिए, जो राम राम मैं जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सद्गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेंगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मतलब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब यह सुनकर गोपाल भाव विभोर हो गया और संत महाराज के चरण पकड़ लिए। कहा, महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सद्गुरुदेव प्राप्त होंगे। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना, तू एकांत में बैठकर रो रो कर पुकार करके प्रभु को बुला तो तुझे सद्गुरु अवश्य मिलेंगे।
इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता और वो खा लेता, गायें चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता कि मुझे सद्गुरुदेव कब मिल जाएं। बहुत समय बीत गया पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था कि यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सद्गुरुदेव अवश्य मिलेंगे, यह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी, ये वही हैं, यही मेरे सद्गुरु हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा कि अब बात बन गई, गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सद्गुरु हैं। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके आप मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती, पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर हम एकांत स्थान में बैठेंगे और फिर तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज मैं एक जंगली आदमी हूँ, गायें चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से न कोई लेना देना है न किसी सांसारिक व्यवहार से, भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान करके आओ। फिर वह स्नान करके लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी प्रसन्नता से बोला, महाराज मैं एक सीधा साधा गंवार आदमी हूँ, न तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा न किसी व्रत का, और ना ही मैं कोई कठिन साधना कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरी हालत, 50 साल का हूँ लेकिन बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाएं, पर उस एक नियम का पालन मैं जरूर करूँगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुझे एक नियम देता हूँ, हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है कि जब तक तुम गोविंद को भोग न लगा लो तब तक तुम कुछ भी मत खाना, चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जिह्वा पर कुछ नहीं जाएगा। अब वह तो सीधा साधा सच्चा हृदय वाला व्यक्ति था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया और भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा कि श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना है। अब तो वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा और सोचता रहा कि गुरु जी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान हैं, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान ये भोग पाओ, आओ भगवान ये भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट ही नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वह भोजन उठा लिया और गाय को खिला दिया, लेकिन स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया और उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया। फिर वह भाव भरे स्वर में भगवान को पुकारने लगा, आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गाय को खिला दिया और स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर की सामर्थ्य कम होने लगी। काफी दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वां दिन। वह बस यही सोचता रहा, हे प्रभु, चाहे प्राण निकल जाए
लेकिन हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं करूंगा। वह केवल एक साधारण चरवाहा था, उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी और उनकी पत्नी ने पूछा कि भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हैं, तो क्या आप भोजन करते नहीं हैं? तब उन्होंने जवाब दिया अपनी पत्नी को कि यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए साधनों को किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। हालांकि उनके गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन गोपाल तो सीधा साधा आदमी था, इसीलिए उसने ये समझा कि जब तक भगवान स्वयं नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। अब तो 18 दिन बीत गए, गोपाल ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा, आप घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का, पत्ते को शुद्ध किया और फिर भगवान से कहा, भगवान आओ, भोग पाओ। शाम हो गई और फिर वह भोजन गाय को दे दिया। अब वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, क्योंकि वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। मर जाऊं लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन करूंगा। और अब 27 दिन बीत गए, उसने कुछ भी नहीं खाया। ना चलने की शक्ति थी, ना पत्ता लाने की, ना जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया था वह लेटे ही लेटे उसे खोला और कहा, प्रभु, मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप भी जान लें कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने महसूस किया कि आज शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसीलिए पत्नी से कहा कि आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन हो। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, प्रभु, अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर लो या मुझे अपने धाम बुला लो, वहाँ मुझे अपने हाथों से खिला देना, यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीतांबर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नुपुरों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप, जैसा गुरुदेव ने बताया था वैसा ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। न कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, न कोई और चरवाहा, केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहा था। क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा, श्री कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वह दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं, तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक न सकी। वो आंखें बंद कर गया और तब देखा मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े थे। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु, मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। तब प्रभु ने इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते अश्रु अब प्रभु के चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का कृशकाय शरीर पुष्ट हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप और क्लेश समाप्त हो गया। भगवान बोले,
प्यारे गोपाल, अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम में पगी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो सूखी रोटियां थी उसे ही भोग स्वरूप में पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है, मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेश नहीं रहेगा। तू अब घर जा और अब किसी की गाय चराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती ही रहेगी। तुझे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया था और कुछ कह भी नहीं पाया था और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि प्रभु उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया कि अब तो मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए जहाँ कोई उन्हें देख भी नहीं पाएगा और हम रोज उनसे बातें करेंगे और रोज उनका दर्शन भी करेंगे। गोपाल चरवाहे के जीवन से हमारे लिए क्या सीख है? गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे न तो किसी धर्म कर्म का ज्ञान था, न भक्ति का और न ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान उससे मिलने आए और उसे हृदय से लगा लिया, क्योंकि भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है और जो सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें दैन्यता निश्चित रूप से आ जाती है और अहंकार गलित हो जाता है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ लें। कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिलाकर देखो। चाहे आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी सब्जी और 2 रोटियां ही ले लो, लेकिन यदि दैन्य भाव से कहो, हे नाथ, कहाँ आप और कहाँ मैं आपको कुछ कैसे खिला सकता हूँ, बस यही कहते जाओ और बीच बीच में जल पिलाओ। जैसा भाव आप रखेंगे वैसा ही व्यवहार प्रभु आपके साथ करेंगे। मानो कि गोपाल के बहाने से प्रभु हमसे कह रहे हों कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। हम तत्कालिक वर्तमान दुख को तो मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का नाश केवल नाम जप से ही संभव है। देखो, गोपाल ने जब संतों की वाणी सुनी और राम राम का जप शुरू किया तो उसे गुरु मिल गए, और जब उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करो, चाहे कितना भी कष्ट आए। अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से प्रभु का चिंतन छूटे उसे कभी भी स्वीकार मत करना। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि प्रभु मुझे बुद्धिहीन बना दो। यह जो बहुत अधिक बुद्धि चलती है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। नाम जप करें, प्रभु का आश्रय लें और भगवत प्राप्ति तो फिर निश्चित है। हरे कृष्णा। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दे। जो मनुष्य कार्तिक मास में भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, वह संसार से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण भी करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है, वह निस्संदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है, वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो मनुष्य राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह सहस्त्रों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं, वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं जाता है, अर्थात वहां से हट नहीं जाता है, वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है, उसके पाप की शांति कैसे होगी, यह बताना असंभव है।
जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है, उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उसके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है, वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्थीश्वर के समीप शतरुद्री का जप करता है, उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग अर्थात सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी अर्थात दिवाली के एक दिन पहले शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके सिवा और किसी भी दिन व्रती मनुष्य को तेल नहीं लगाना चाहिए। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैथ इनका भी त्याग करें। रजस्वला, चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ही ना करे। तो जो भक्त कार्तिक मास का व्रत धारण कर रहे हैं, उन्हें इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 की एक कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे, जो 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी, तो एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ले मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी मुहर असरफी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी और ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़की बड़ी समझदार है। वो उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वो लड़की घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है और मैं कार्तिक मास का व्रत करता हूँ। मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास आटा है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि आटा छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर कोई बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना और उसमें मुहर अशरफियाँ निकली। लड़की की माँ बोली, जिसके आटे में इतनी मुहर अशरफी है, फिर उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। लड़की की माँ राजी हो गई, बोली, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह के घर ले आया। घर पहुंचकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे मारे, तू भी बोल मार दे, हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत सारा समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने न दियो, मटके का पानी खत्म न होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई और बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह के 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके तो 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनके बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बहू बोली, मैं अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल दे दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज न तो उसने आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया।
सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू ने तेवर दिखाते हुए कहा, खा लो सासू जी, एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू माँ सोचने लगी, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो जैसे तैसे सो गई, पर सुबह होते ही भागी भागी फिर पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, सासू माँ बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। सासू माँ को ये बात ठीक नहीं लगी, चाबी देने से उन्होंने मना किया। फिर ससुर बोले, चाबी दे दो, आज भी इसी का है, कल भी इसी का होगा, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। सासू माँ ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर, तुलसी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं और तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? वो बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उसने बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है और तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बुढ़िया उसे देखकर बोली, तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पति, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जाने अगल बगल की पड़ोसन के तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वो बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने, ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उसके बहू बेटा दिए वैसे ही सबके देना, जैसे उस पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना, जैसे उसकी सभी इच्छाएं पूरी की, हे ठाकुर जी हम सब की भी सभी इच्छाएं पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम, तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु, भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति, अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च, योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः, सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः, संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः, स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः, अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः, अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः, अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः, प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्, ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति, हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः, अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्, सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः, अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः, अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः, वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः, वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः, अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः, रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः, अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः,
सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः
अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेम कृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पूर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्ण पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामय मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधर तेजो वृषः द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् कीर्तिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञ साधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन।
कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे।
भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।